नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अहलावालिया को फटकार लगाई है ओवर द डिस्गस्टिंग एंड वल्गर कमेंट दैट मेड बाय हिम ऑन इंडियाज गोट लेटेंट। काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कहा है टू डू समथिंग अबाउट द ऑब्सीन कंटेंट एंड टू रेगुलेट सच टाइप ऑफ कंटेंट ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इवन विच इज ऑन OTT। नाउ ये मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा? तो देखिए, ये अब कोई छोटा मोटा इशू नहीं रहा है। इंडिया की एपेक्स इंस्टीट्यूशंस के इन्वॉल्वमेंट के बाद वल्गरिटी एंड ऑब्सनिटी एक नेशन वाइड इशू बन चुका है। रणवीर के इस इंसिडेंट के बाद रणवीर अहलावालिया और अदर पार्टीज के ऊपर कई शहरों में FIR दर्ज की गई, जैसे कि मुंबई, थाने, जयपुर, दिल्ली, भोपाल एंड असम के गुवाहाटी। इसके बाद कंसर्न्ड पुलिस स्टेशंस ने इनको समन किया, लेकिन एक व्यक्ति के लिए हर समन के अगेंस्ट अपीयर हो पाना मुश्किल होता है। इसीलिए रणवीर अहलावालिया अपने वकील के साथ पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ओवर द मल्टीपल FIR टू क्लब दीज FIRs। रणवीर अहलावालिया हैज मूव्ड टू सुप्रीम कोर्ट seeking consolidation of multiple FIR filed against him over the controversial and disgusting remarks। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी प्ली को एक्सेप्ट किया, जिसकी सुनवाई बेसिकली आज हुई है। सुबह से ही आप देख पाओगे मार्केट में इनकी सुनवाई की चर्चा हो रही है और खबर निकल के आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्लैम किया है बियर बाइसेप्स या रणवीर अहलावालिया को एंड आस्क गवर्नमेंट इफ इट वांट्स टू डू समथिंग अबाउट द ऑब्सीन कंटेंट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ देने के लिए तैयार है। इसके ऊपर कोई ना कोई बड़ा एक्शन जो है लिया जाना चाहिए और किसी ना किसी प्रकार का कानून जो है देश में आना चाहिए। हम इसके बारे में आगे भी बात करेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने क्या कहा है वो जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ट्यूसडे को came down heavily on YouTuber and podcaster Ranveer Ahlawalia for his inappropriate comments during his guest appearance on the show, particularly named India's Got Talent, and described it as dirty and perverted। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो कमेंट या ये जो स्टेटमेंट इनके द्वारा शो के दौरान दी गई थी, ये बहुत ज्यादा डर्टी है एंड परवर्टेड है। जो विकृत प्रवृत्ति होती है उस चीज को ये शो करती है। इफ दिस इज नॉट ऑब्सेनिटी देन व्हाट इज द ऑब्सेनिटी। काफी कड़े शब्दों का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस्तेमाल जो है किया गया है। ऐसा पूछा गया जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस कोटेश्वर सिंह के द्वारा रणवीर अहलावालिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ जी से, जो कि हमारे एक्स CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी के पुत्र जो है बताए जा रहे हैं। जस्टिस कांत lambasting Ahlawalia said such behavior has to be condemned। क्योंकि आपके जो शब्द थे उनसे पूरी सोसाइटी, पूरे पेरेंट्स, सिस्टर्स एंड जो मदर्स हैं वो सब यहाँ पे असेम्ड फील कर रही हैं। The words you, that is petitioner, have chosen, parent will feel ashamed, daughters, sisters will feel ashamed, the entire society will be ashamed। These are the level of depravity you and your henchmen have gone to। हेंचमैन बेसिकली एक इंग्लिश वर्ड है जो मतावलंबी या अनुयायियों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे फॉलोवर्स कहना काफी बेटर होता। खैर, आगे कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ एंड द सिस्टम हैज टू बी फॉलोड, ही शुड बी असेम्ड एज टू व्हाट ही हैज डन टू हिज पेरेंट्स एंड वी आर नॉट इन आइवोरी टावर्स एंड वी नो फ्रॉम वेयर ही कॉपीड। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमें पता है ये अचानक से हुआ कोई इंसिडेंट नहीं है कि शो चल रहा था, वो अनस्क्रिप्टेड होता है, कोई बात मुंह से निकल गई नहीं। ये पहले से जानते थे कि ये क्या बोल रहे हैं और कहां से इन्होंने इन शब्दों का जो है कॉपी किया है, ये भी हम जानते हैं। आपको पता होगा, अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि अमेरिकन एक शो है ट्रूथ एंड ड्रिंक, वहां पे एक लड़की के द्वारा ये सवाल पूछा गया था और सेम एग्जैक्ट वर्ड्स का इस्तेमाल रणवीर अहलावालिया के द्वारा इस शो के दौरान किया गया। अब इसका मतलब ये पहले से जानते थे कि वो क्या पूछना चाहते हैं, तो इसका मतलब इनको ये भी पता होना चाहिए था कि इसका रिएक्शन क्या होगा। जो एक्शन आप कर रहे हो
तो उसका कोई ना कोई रिएक्शन तो सामने से आएगा ही आएगा। समथिंग डर्टी हैज बीन वॉमिटेड, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो आपके माइंड में डर्ट थी, जो परवर्टेड थिंग्स थी, वो आपने वोमिट कर दी शो के दौरान। जस्ट बिकॉज यू आर पॉपुलर, आप पॉपुलर हो, यू कैन नॉट टेक द सोसाइटी फॉर ग्रांटेड एंड देर इज समथिंग वेरी डर्टी इन हिज माइंड which has been vomited by him in the program. He is insulting parents also and why should the court favor him? इस प्रकार इस पूरे मुद्दे के बाद सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोर्ट्स कैसे उनके फेवर में काम कर सकती हैं, क्योंकि इस वजह से पूरी सोसाइटी कहीं ना कहीं असेम्ड फील कर रही है। अब देखिए, बात जब सोसाइटी की आती है तो सोसाइटल वैल्यूज जो हमने सदियों से क्रिएट की हुई हैं, वो जो हमारे नॉर्म्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। यदि कोई भी ऑब्सैनिटी, वल्गरिटी या इस टाइप की गंदगी को प्रमोट करेगा, फैलाएगा समाज में, तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम आप सब देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में जहां हम रहते हैं, हमारे समाज में कई सारे नॉर्म्स, कई सारी वैल्यूज हमने क्रिएट की हुई हैं, उनके हिसाब से हम चलते हैं, हम जीते हैं। तो ये काफी सारी चीजें समझने के लायक होती हैं कि चल क्या रहा है। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एंटीसिपेटरी बेल रणवीर अहलावालिया को ग्रांट कर दी है। अब किसी भी थाने में या किसी भी अलग इंस्टीट्यूशन के द्वारा या एजेंसी के द्वारा इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए, जब तक अगली सुनवाई नहीं होती है। एंड द कोर्ट आल्सो डायरेक्टेड that no new FIR shall be registered against Allahabadiya on the basis of this show and that he shall be liberty to approach the local police in Maharashtra and also in Assam for the protection of life and liberty in the event of any threat। यदि किसी प्रकार का बाहरी थ्रेट इनको मिलता है या आता है तो ये लोकल पुलिस स्टेशन पे जाके अपनी सिक्योरिटी की दरख्वास्त कर सकते हैं, सिक्योरिटी वहां से मांग सकते हैं, चाहे आप महाराष्ट्र पुलिस के पास जाइए या असम पुलिस के पास जाइए। क्योंकि रणवीर के वकील का कहना यह था कि इनको बहुत सारे डेथ थ्रेट्स मिल रहे थे सोशल मीडिया पे, इनके घर के बाहर भी लोगों ने काफी सारी चीजें की हैं जो सस्पिशियस थिंग्स कह सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आपको इंटरम बेल दे दी जाएगी और दे दी जा रही है, एंड इसके अलावा आप सिक्योरिटी का इंतजाम कर सकते हो। एंड इट इज आल्सो आस्क्ड अहलाबादिया टू desist from hosting such shows till the further order। किसी भी प्रकार के शो में आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, जो भी पॉडकास्ट वगैरह ये करते हैं वो अब ये नहीं कर पाएंगे जब तक अगली सुनवाई नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको ग्रांट नहीं की जाती है। जब चंद्रचूड़ जी के द्वारा ये पॉइंट किया गया कि जो भी एब्यूजिव वर्ड्स किसी एक व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं हमारी सोसाइटी में, तो उसके कई परिणाम हो सकते हैं। क्योंकि जब चंद्रचूड़ मीन्स अभिनव चंद्रचूड़ जी ने कहा कि हमारे क्लाइंट को थ्रेट है, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये सब चीप पब्लिसिटी के लिए भी लोग अब कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके क्लाइंट ने, आपके पिटिशनर ने चीप पब्लिसिटी के लिए जिस प्रकार के एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है सोसाइटी में, तो दूसरे भी लोग ऐसे भरे पड़े हैं सोसाइटी में जो अपनी चीप पब्लिसिटी के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए इनको धमकियां दे रहे हैं। तो इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है, इनकी जान को कोई खतरा दिख नहीं रहा है सुप्रीम कोर्ट को। एंड इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में काफी हीटिंग आर्गुमेंट्स देखने को मिली हैं। डीवाई चंद्रचूड़ जी के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ जी को ये फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, आर यू डिफेंडिंग द काइंड ऑफ लैंग्वेज। तो इसके ऊपर एडवोकेट के द्वारा ये कहा गया कि देखिए मैं भी काफी इस चीज से परेशान हूं कि कैसी लैंग्वेज का इन्होंने इस्तेमाल किया है। बट द क्वेश्चन इज दैट the question was whether it constituted any criminal offense। अब इस सवाल के ऊपर अगले सेशन में या अगली जब सुनवाई होगी उस दौरान बहस जो होगी, लेकिन जस्टिस कांत का ये कहना है कि इफ दिस इज नॉट ऑब्सैनिटी then what is the obscenity? So what are the parameters of the obscenity and vulgarity in the society which has some self evolved values। जैसे मैंने बताया, हमने कई सालों से, दशकों से, हम कह सकते हैं कि हजारों सालों से हमने सोसाइटल वैल्यूज को इवॉल्व किया है और उनमें हम लोग जीते आए हैं। तो
जब कोई पर्सन इन वैल्यूज को वोलेट करता है तब क्या होगा? एंड व्हेन वी बिहेव विद इन दोज पैरामीटर्स, वी वांट टू नो that what are the parameters of Indian society according to the petitioner। तो पिटिशनर के लिहाज से इंडियन सोसाइटी के अंदर फिर क्या पैरामीटर्स होंगे, किस आधार पे आप कहोगे कि ये चीज वल्गरिटी है, ये चीज ऑब्ससेनिटी है, या ये चीज नहीं है। सो जिस तरह से खबरें हैं, साफ साफ जाहिर होता है काफी हीटिंग डिबेट्स जो है इस मुद्दे पे हुई होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनसे भी कहा है कि आप इस मुद्दे पे, इस इशू पे कुछ ना कुछ कीजिए। इफ अगर आप चाहते हो कोई कानून बनाना तो हम लोग भी बहुत ज्यादा खुश होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को, वेदर द गवर्नमेंट इंटेंडेड टू डू समथिंग टू रेगुलेट सच शोज, और इस टाइप के जो कंटेंट हैं उनको रेगुलेट करना यदि सरकार चाहती है तो आप कीजिए। एंड द कोर्ट सेड दैट इट वुड लाइक टू हियर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन दिस एट द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। और सरकार से भी यहाँ पे कह सकते हैं एक तरह से तलब किया है, उनसे भी जवाब मांगा है। तलब तो सब ठीक नहीं होगा, सरकार से बेसिकली कहा गया है। एंड वी वुड लाइक टू गवर्नमेंट टू डू समथिंग, इफ द गवर्नमेंट इज विलिंग टू डू समथिंग एंड वी आर हैप्पी, हम लोग खुश होंगे। अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू लीव दिस वैक्यूम बैरन। यहाँ पे आप देख पाओगे वी आर नॉट गोइंग टू लीव दिस वैक्यूम बैरन एरिया द वे इट इज being misused by so-called YouTube channel and the YouTubers। इन शब्दों से साफ साफ नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी इस इशू को हल्के में जो है नहीं लेगा। कोई ना कोई आने वाले समय में बड़ा हम वर्डिक्ट देख पाएंगे, ये तो तय है। एंड इन सब के अलावा न्यूज ये है कि जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है, उसके द्वारा भी रणवीर अहलावालिया एंड अदर पार्टीज को यहाँ पे समन किया गया है। उन्होंने कहा है कि आप 24 फरवरी से पहले पहले अपीयर हो जाइए। मीन्स उनके सामने भी हियरिंग्स होगी, उनके सामने भी इनको जवाब देना पड़ेगा। और जो समय रैना है, कॉमिक समय रैना, उनको भी यहाँ पे बुलाया गया है। अभी बताया जा रहा है कि समय रैना अपने किसी शो के लिए प्री प्लान्ड अमेरिका के टूर पे हैं, यूएसए गए हुए हैं, न्यूयॉर्क में। और उसके बाद जब वापस समय रैना आएगा तो उनको भी नेशनल कमीशन फॉर वीमेन्स के सामने पेश होना पड़ेगा। एंड आल्सो द क्रिएटर्स ऑफ दिस शो विल प्रोड्यूस बिफोर द नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया बिफोर 24 फेब। तो ये देखना होगा कि अब क्या होने वाला है। खैर फिलहाल के लिए न्यूज थी, मुझे लगा कि चलो बताना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस तरह से इस इशू को देखा जा रहा है। एंड आई होप कि आपको कुछ क्लियरिटी हुई होगी कि हाँ, मामला गंभीर है, अब सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। एंड आगे क्या वर्डिक्ट आ सकता है, इसका कयास हम लोग यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये न्यूज़ थी, आई होप कि आपको बातें समझ में आई हैं। चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।